जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरे आज के वीडियो का विषय है ऐसे पौधों के बारे में जो कभी कभी ईश्वरीय कृपा के फलस्वरूप, अर्थात ईश्वर जब हम पर अत्यंत प्रसन्न होता है, हमारी पूजा से, हमारे कर्मों से, हमारी भावना से, जब वह हमसे अत्यंत प्रसन्न होता है तो अपने कृपा स्वरूप बीजों को वह हमारे घर में अपने आप ही स्वतः ही पैदा करने हेतु भेज देता है। और यह वृक्ष जब हमारे घर में उगते हैं और जब वह जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमारे घर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती जाती है। यह पौधे भले ही वास्तु की दृष्टि से, कई लोग ऐसे वृक्ष भी हैं जिनमें कई लोग उनको उचित नहीं मानते हैं, उनका उगना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जिन वृक्षों के नाम, जिन पौधों के नाम मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में, उनका अपने आप स्वतः ही घर में उग आना आपके लिए कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत होता है, ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है। तो जानिए, देखिए अंत तक मेरे पूरे वीडियो को और मेरे द्वारा बताए गए पौधों के नाम आप जानिए। और यदि आपके घर में भी ये पौधे स्वतः ही उग आते हैं तो उनका भली भांति से पालन पोषण कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती जाती है। तो जो पहला पौधा अपने आप उगने वाला और शुभ माना जाता है वह पौधा है नींबू का। नींबू का जो पेड़ है वह आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को निकाल देता है। नींबू क्योंकि खट्टा होता है, लक्ष्मी का यह प्रतिनिधित्व करता है, और चूंकि पौधा अपने आप घर के बाहर उगता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर से आपके लिए यह संकेत होता है कि जो नकारात्मकता है वह आपके घर से बाहर जाएगी। उस उगने वाले नींबू के पेड़ से आपको यथासंभव अधिक से अधिक नींबू लोगों में बांटने चाहिए। आपके घर में उससे सकारात्मकता आएगी, आपके घर में जीवनी शक्ति का संचार होगा। तो यदि आपके घर में भी नींबू का पौधा उग आता है तो आप उसका भली भांति से पालन पोषण करें, अच्छे से लोगों को नींबू उसमें से बांटें, स्वयं ग्रहण करें और इस पौधे का अच्छे से आप ध्यान रखें। उसको बिल्कुल भी आप नेगेटिव नहीं माने, उसको अच्छा माने और उसका सदुपयोग करें। दूसरी वस्तु है केला। केले का कोई बीज नहीं होता है, केले का बीज आजकल तो मिलने लगा है, बाकी पहले केला स्वतः ही उगता था। यदि आपके घर में भी ईश्वरीय कृपा से ही यदि केले का पौधा अपने आप फूटता है तो कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान की आप पर कृपा होती है, भगवान बृहस्पति देव, लक्ष्मी नारायण भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। तो उस केले के पौधे को आप बढ़ने दें, अपनी गति से बढ़ने दें। यदि उसमें फल आता है उसके फलों को भी आप ग्रहण करें और उस पौधे की साथ ही साथ आप पूजा भी करें। यह कहीं ना कहीं आपके लिए ईश्वरीय संकेत होता है कि प्रभु भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तीसरा पौधा जो कि तंत्र शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है वह अनार का पौधा है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है, अनार का पेड़ उसको दूर कर देता है। यदि स्वतः ही आपके घर में अनार का पेड़ उग आता है उसको आप बहुत शुभ मानिए। माँ लक्ष्मी का यह प्रतीक होता है, भगवान विष्णु का यह प्रतीक होता है, साथ ही अग्निदेव का भी यह आग्नेय कोण का यह प्रतिनिधित्व करता है। अनार का पेड़ यदि आपके घर में अपने आप उगता है तो यह आपके लिए बहुत अधिक शुभ संकेत है। चौथा जो पौधा आता है वह सफ़ेद आँख। सफ़ेद आँख के बारे में हम सभी जानते हैं, 12 साल बाद इसमें से गणेश भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है। सफ़ेद आँख का पौधा लोग लाकर भी घर में लगाते हैं। यदि अपने आप यह आपके घर में उग जाता है तो कहीं ना कहीं शिव परिवार की आप पर प्रसन्नता होती है। आप उसमें से उगने वाले फूलों से भगवान शिव की, पत्तों से भगवान शिव की पूजा करें, उस वृक्ष की आप पूजा करें, आपके घर में 9 निधि और 100 सिद्धि अपने आप होने लगेंगी। अगला पौधा है माँ तुलसी का। तुलसी माँ जब किसी पर कृपा करती है तो घर को वृंदावन बना देती हैं। यदि आपके घर में तुलसी माता स्वतः उग आई हैं, तुलसी माँ का पेड़ आपके घर में स्वतः ही लग गया है, भली भांति से उसकी पूजा करें, मुख्य रूप से उसी को प्रतिष्ठित आप करके रखें। यदि आपने उसके बीज नहीं बोए हैं, अपने आप माँ तुलसी आपके घर में प्रकट हुई हैं तो मुख्य वृक्ष के रूप में, मुख्य पौधे के रूप में आप उनकी पूजा आराधना कराएं। भगवान ठाकुर जी पर आप तुलसी के पत्र चढ़ाएं, मंजरी भगवान शिव पर चढ़ाएं। अच्छा, आप अपने एक शुभ समय का संकेत इसे मानें। अगला पौधा आता है आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ यदि स्वतः ही आपके घर में उग गया है तो यह आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा का प्रतीक है। नॉर्मली यह उगता नहीं है अपने आप, जब हम बीज डालते हैं या हम पौधा लाकर लगाते हैं तब भी बड़ी मुश्किल से ये तैयार होता है। यदि स्वतः ही ये पौधा आपके घर में उगता है और यह पौधा
वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है तो यह आपके 7 पीढ़ियों के लिए स्थिर लक्ष्मी का प्रतिपादक होता है। स्थिर लक्ष्मी के बारे में यह बताता है। नकारात्मक शक्तियों को यह घर से कोसों दूर रखता है। बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला यह वृक्ष होता है। अगला वृक्ष है बेलपत्र, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। यदि यह स्वतः ही आपके घर में उग गया है तो कहीं ना कहीं शिव परिवार की, माँ लक्ष्मी की आप पर अत्यंत कृपा है। बेल का जो वृक्ष है वह माता लक्ष्मी धन समृद्धि देने वाला होता है। शिव परिवार भी आप पर प्रसन्न है, क्योंकि शिव परिवार में गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं, कार्तिकेय जी सफलता देने वाले हैं, माँ गौरी के साथ तो सभी 9 निधियाँ 100 सिद्धियाँ आती हैं, साथ ही भोले शंकर के साथ तो हमें पता है भोग और मोक्ष हमें सब कुछ मिलता है। नंदीश्वर हमें वाहन का सुख देने वाले होते हैं। बेलपत्र यदि आपके घर में स्वतः ही उग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के समस्त द्वार खुल गए हैं। अगला वृक्ष है हरसिंगार। हरसिंगार जैसे पारिजात के नाम से, कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। यदि ये पौधा आपके घर में स्वतः ही उग गया है, आप उसको भली भांति से पालन पोषण करिए। यह एक औषधीय वृक्ष तो है ही, साथ ही ये लक्ष्मी नारायण भगवान का भी अत्यंत कृपा करने वाला वृक्ष है। इसके नीचे खड़े होकर आप जो भी मनौती मांगते हैं वह अवश्य पूरी होती है। तो एक कल्प वृक्ष के रूप में आपके घर वालों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि यह भी आपके घर में स्वतः ही उग गया है तो आप इसको अत्यंत सुख, शांति और समृद्धि का सूचक इसको मानिए। मोर पंख का पौधा भी इसी प्रकार समस्त अच्छी सकारात्मक ऊर्जाओं को समेटे हुए होता है। यदि मोर पंख आपके घर में स्वतः ही उग जाता है, उसको भी आप गमले में या ज़मीन पर लगा रहने दीजिए। यह भी आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला, धन, सुख, शांति और समृद्धि देने वाला होता है। अंतिम पौधा है हल्दी। कभी हल्दी हम घरों में नॉर्मली लगाते नहीं हैं। हल्दी का पौधा आपके घर से रोगों को दूर करने में, यदि लंबे समय से आप किसी रोग से ग्रसित हैं और आपके घर में हल्दी का पौधा अचानक ही उग जाता है तो आप उसको बहुत ही शुभ संकेत मानिए, क्योंकि हल्दी का पौधा सामान्यतः घरों में उगता नहीं है, हम भी उसको लगाते भी नहीं हैं घर में। हल्दी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ होता है और अगर ये स्वतः ही उग जाता है तो ये आपके घर के लिए बहुत ही एक सेहतमंद ख्यालात लेकर आता है। आपका घर समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से निकल देता है, साथ ही सकारात्मकता आपके घर में आता है, आरोग्य आपके घर में आता है। हल्दी का पौधा मांगलिक कार्यों का भी सूचक होता है, यह मांगलिक कार्यों को भी आपके घर में करता है। तो ये हैं भी सभी पौधे जो अगर अपने आप आपके घर में उगते हैं तो वह सामान्य रूप से नहीं उगते हैं, वह किसी न किसी ईश्वरीय कृपा के अनुरूप ही उगते हैं। तो उनका आपको भली भांति से पालन पोषण करना चाहिए। किसी के भी कहने पर उनको आप हटाएं ना। जैसे नींबू के पेड़ के बारे में, अनार के पेड़ के बारे में, केले के पेड़ के बारे में या फिर बेलपत्र के बारे में, सफ़ेद आँख के बारे में भी लोग कांटे के कारण या अन्य सफ़ेद आँख को दूध के कारण कह सकते हैं कि ये शुभ नहीं होता है। नींबू के बारे में भी लोग कहते हैं कि नहीं ये नेगेटिव एनर्जी लाता है। ये नेगेटिव एनर्जी लाता नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी ले जाता है, जीवन में उत्साह का संचार करता है, समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को यह नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार इन पेड़ों को यदि आपके घर में ये स्वतः ही ये वृक्ष उग गए हैं, ये पौधे उग गए हैं, उनको आप अच्छे से घर में रखें और मन में प्रसन्नता भी रखें कि ये पौधे कहीं ना कहीं आपके जीवन से समस्त कष्टों को हरने वाले हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने शुभचिंतकों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।